ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन मेरे साथ। जय सिया राम। राधे राधे। नमस्कार, सुप्रभात। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज के संस्करण में, जिसका नाम है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, मेरा नाम है स्मित पीर। तो मित्रों, भगवान श्री गणेश का नाम लेके आज का शुभारंभ करते हो और हमारा विषय एक ही है कि सनातन को हर घर, हर दिल, हर गली, हर कोचे, हर मोहल्ले तक पहुंचाना। देश में क्या, विदेशों तक भी पहुंचाना और ये भराना है इस भरदू, इस दुनिया को, इस पृथ्वी लोक को कि सनातन महानतम क्यों है। और सनातन में क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसा ज्ञान है, क्या ऐसा विज्ञान है जो सदियों से हमारे पास है, जिसको साइंस अब पकड़ रही है। हमने तो बहुत हजारों लाखों साल पहले पकड़ लिया, क्या है वो। तो इसी श्रृंखला में हम आगे चलेंगे और हमारा तो निवेदन ये होगा, आप हमारे इस मिशन और विजन में जुड़िए और इस वाणी को और प्रचंड और प्रबल बनाने में हमारी सहायता करें। तो देखिए, आज बात करेंगे महाकाल की। जी हाँ, महाकाल की। ये महाकाल क्या है, महाकाल ने क्यों कहते हैं, उज्जैन का महत्व क्या है, उज्जैन इतना बड़ा तीर्थ स्थान क्यों है, क्यों है, क्या ऐसी बात है कि कोई कोई भी राजा महाराजा उज्जैन में रात को नहीं रुकता था, क्या ऐसी बात है वहां भस्म आरती होती है। भाई, कहते हैं अकाल मृत्यु उसकी हो, काम जो करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो हो भक्त महाकाल का। ये उज्जैन और ये महाकाल का महत्व है। महाकाल यानी कि जिसमें समय भी डिजॉल्व हो जाए, जो समय को भी अपने अंदर समाहित करने की शक्ति रखता हो। जबकि अगर आप देखेंगे सनातन धर्म में बिल्कुल क्लियर मेंशन है, भगवत गीता देखिए, कोई भी वेद पुराण देखिए, कहते हैं कि समय से ऊपर कुछ नहीं। ये समय ऐसी चीज है जिसने भगवान राम और भगवान कृष्ण को धरती पे नहीं छोड़ा। जो समय था तब जो होना था हुआ, और समय अटल है, समय हिलता नहीं, समय टलता नहीं। पर कौन है जो समय का भी ऊपर है, जो समय को भी कंट्रोल करता है। तो इन्हें इंग्लिश में कई बार लॉर्ड ऑफ टाइम भी कहते हैं कि समय को कंट्रोल करने वाले जो देव है, जो महाशक्ति है, उसे हम महाकाल कहते हैं। और महाकाल का जो ज्योतिर्लिंग है ये है उज्जैन में। तो इसकी काफी सारी विशेषताएं, काफी सारी चीजें जिसके बारे में बात करनी है। तो महाकाल का समावेश समय से है। महाकाल यानी कि समय के स्वामी, महाकाल यानी कि जिस जो समय से भी आपके परे है, जो समय को भी कंट्रोल करे। कहते हैं कि यम आए, मृत्यु आए और महाकाल का आशीर्वाद तो लौट के चली जाती है। क्यों? समय नहीं। भाई, मृत्यु के आने का या पैदा होने का किसी भी कार्य का एक समय है। अगर वो समय टल गया, अगर मृत्यु का समय है, अगर वो समय टल गया तो यमराज की छुट्टी। भाई आप जाइए, आपका काम नहीं है। क्योंकि उनके लिए भी समय की बड़ी महानता है। और जो हम आप कहते हैं कि भाई किसी की तबीयत खराब है, कुछ है, महामृत्युंजय जप कराइए। ये महामृत्युंजय जप किसके लिए करते हैं? या महामृत्युंजय जप करते हैं महाकाल को प्रसन्न करने के लिए, महाकाल का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। और अगर उनकी कृपा मिल गई तो ये जो आने वाली मृत्यु का भी संकट है, ये भी टल जाता है। मृत्युंजय मंत्र की बात करें, महामृत्युंजय मंत्र की बात करें, ये इन्हीं को आराधना होती। तो एक कॉमन भ्रांति समाज में है, कॉमन समाज के, अब शिव की आराधना करते हैं। शिव का ही रूप है महाकाल, पर शिव और महाकाल में फर्क है। शिव और महाकाल में काफी डिफरेंस है, ये मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, शिव का रूप है भैरव, शिव के उग्र रूप है भैरव। और करीब 64 तरह के भैरव है, 64। और उनमें से 8 भैरव प्रचलित है, राइट, ये आप जानते हैं। अब भैरव के रूप इतने कुछ उग्र है कि आप उनकी साधना आराधना कर ही नहीं सकते। जैसे आप काल भैरव की साधना आराधना करना बड़ा मुश्किल है, प्रचंड भैरव, आकाश भैरव, कई ऐसे भैरव के रूप है जो बहुत तीव्र अति तीव्र है। और उनकी साधना आराधना करना गृहस्थों के तो बस का ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। बट अगर मैं आपको ये बता दूं कि जो ज्योतिर्लिंग हमारे उज्जैन में है, जो ज्योतिर्लिंग तो है, बिल्कुल है,
पर अगर मैं ये बता दूं, ये ज्योतिर्लिंग जो है ये महाकाल भैरव का है। जी हाँ, महाकाल शिव का एक भैरव रूप है, और ये जो ज्योतिर्लिंग है ये महाकाल भैरव का है। ये बाकी ज्योतिर्लिंगों से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा इसमें भिन्नता है। और ये ज्योतिर्लिंग जो है ये साउथ फेसिंग है, दक्षिणामुखी है। सारे शिव के लिंग जो होते हैं, शिव लिंग की जहां भी स्थापना होती है उसका डायरेक्शन नॉर्थ होता है, उत्तर। ये दक्षिण है, दक्षिणामुखी शिवलिंग है। ये केवल एक भारत में एक ऐसा शिवलिंग है जिसका मुंह, जो फेसिंग जिसकी है, दक्षिण है। दक्षिणामूर्ति शिवलिंग इसे कहते हैं, दक्षिण, फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ये इसकी एक यूनिक महानता है जो और किसी शिवलिंग में आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है ये यम की दिशा है वो साउथ है। जो यम आते हैं, यमराज आते हैं, अवधूत आते हैं, वो साउथ से आते हैं। तो जो यमराज या समय को भी रोक सके वो महाकाल, इसलिए इनकी दिशा साउथ है। ये महाकाल भैरव का रूप है, इसीलिए इनका श्रृंगार होता है दिन में। 3 बार आरती होती है। और उज्जैन की एक बड़ी एक अजीब बात है, या बड़ी एक विचित्र, यहाँ एक आरती होती है, भस्म आरती होती है, कि इन्हें भस्म चढ़ती है। जो शमशान से भस्म आती है वो इन्हें चढ़ती है। क्योंकि अब काफी लोगों का मानना है कि भाई शिव, इनको भस्म क्यों चढ़ती है, इनको मतलब, और भाई बाकी पंचामृत वगैरह होता, पर इनको भस्म भी चढ़ती है। क्योंकि जो महाकाल की प्रवृत्ति, महाकाल उत्तरायण बहुत उग्र है। महाकाल की आराधना करना, महाकाल की साधना करने के लिए बड़ा दिल चाहिए, बड़ा जिगर चाहिए, और बहुत तपोबल चाहिए, कि इनकी ऊर्जा इतनी अपार है कि इन ये ऐसे हैं कि ये अपने आप को कहीं भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट का मतलब कोई भी आकार विकार ले सकते हैं। मैं बीच में अंग्रेजी के शब्दों का इसलिए उच्चारण करता हूँ, जो हमारे युवा मित्र हैं उनका ये सब समझना आवश्यक है, उनका ये सब जुड़ना जरूरी है। ये अभी चाहे तो इस कंप्यूटर का आकार ले ले, चाहे तो इस फोन का आकार ले ले, चाहे तो इस घड़ी का आकार ले ले, महाकाल में, महाकाल भैरव की मैनिफेस्टेशन यानी कि आकार लेने की क्षमताएं अपार है। और यहाँ अगर बात करें तो लगभग लगभग इनकी माता त्रिपुर सुंदरी के आसपास ये शक्तियां मानी जाती है। और त्रिपुर सुंदरी क्या है ये हम बात कर चुके हैं। तो महाकाल भैरव बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रचंड है, और इनका जो रूप है ये बहुत उग्र रूप है। और इनकी प्रवृत्ति ऐसी, इन पे भस्म ही चढ़ेगी। जैसे शिव ने, महादेव ने अपने आप पे क्यों भस्म लगा रखी है। काफी लोग हमारे साउथ इंडिया में हम भस्म लगाते हैं, अय्यर अयंगार काफी लोग लगाते हैं। तो अय्यर तो खासकर लगाते हैं, अयंगार तो नहीं। तो मैंने कहीं पूछा क्या है ये, तो उन्होंने कहा भाई ये एक चीज है जो बताती है एशेस टू एशेस। आप ये हो और एक दिन यही बनना है, और यही आप माथे पे लगाओ तो आपके ब्रह्म, आपके, आपका जो ये होता है ना, क्या कहते हैं, ईगो, उस चीज को ग्राउंड करके रखता है और आपको याद दिलाता है जीवन का सत्य और जीवन का जो अस्तित्व है यही है। बाकी आपको हमारा सुमित पीर कलेक्शन दिख रहा होगा, सुमित पीर एडवाइजरी दिख रही होगी, और के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। सुमित पीर कलेक्शन पे अभिमंत्रित हैं जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप डायरेक्ट, जो आपके जीवन की दिशा और दशा को बदल सकती है। सुमित पीर एडवाइजरी के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जो हमें कंप्लीट 360 डिग्री सोल्यूशन देते हैं, जिसमें साइंस, मैनेजमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री से लेकर अध्यात्म का कंप्लीट समावेश है। और ये भी एक सेवा है, ये भी एक सनातन को बढ़ाने का प्रचलन है, एक छोटा सा इस दिशा में एक प्रयास है। आज मैं बात करूं तो ऋग्वेद की, बिल्कुल ऋग्वेद में बिल्कुल उज्जैन का और महाकाल का वर्णन है। महाकाल की जो पूजा है, महाकाल की जो पद्धति है, ये आपको वक्त पे, कितना मेरा वक्त खराब चल रहा, मुझे वक्त बदलना, अगर वक्त बदलना, वक्त खराब करना, चेंज करना है, तो अगर किसी देव में वो शक्ति है वो केवल महाकाल में है। इस अगर हम आज बात करें, अथर्ववेदा पे भी इसका पूरा उल्लेख मिलता है। और अथर्ववेदा में किस तरह का ज्ञान है, कैसा विज्ञान है, ये आप जानते होंगे। और उसमें खैर ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऐसी चीजें पब्लिक फोरम पे जितनी ही कम बोली जाए उतनी ठीक रहती है। अथर्ववेदा में इनको काल, इनके समय का स्वामी इनको बताया गया है। किसी भी रोग को, किसी भी बीमारी को, किसी भी चीज को ठीक करने की क्षमता इनमें है। और
कहना होगा यहाँ पे महाकाल, जो महाकालेश्वर है हमारे उज्जैन में, ये आघोरियों का, तांत्रिकों का भी एक बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ काफी अ, तंत्र साधनाएं अधिकतर होती हैं। अगर माँ कामाख्या के बाद देखें तो माँ कामाख्या आसाम में, और फिर यहाँ देखें तो ये कहीं ना कहीं उज्जैन में ये सब आपको मिलेगा। जैसे मैंने बोला, ये दक्षिणामूर्ति है। दक्षिणामूर्ति यानी कि जो यम की दिशा है, ये साउथ से आते हैं। तो यानी कि यम पे भी जिनका कंट्रोल, और जिनसे यम भी डरे। देखिए वहां काल भैरव है काशी में। काल मतलब यमराज को काशी में आने की इजाजत नहीं है, वो काल भैरव का क्षेत्र है। महादेव ने उन्हें वरदान दिया है। ठीक उसी तरह से महाकाल भैरव, वो काल भैरव है, महाकाल भैरव। महाकाल भैरव में इतनी शक्ति है, अगर इनका आशीर्वाद है तो यमराज को लौटना पड़ता है। काल भैरव से तो यमराज ने द्वंद्व किया था, हारे थे। और हार के उन्होंने कहा आप कौन है, तो उन्होंने कहा भाई हम तो शिव का ही रूप है। तो तब उनकी शरण में आ गए थे। बोले साहब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे जब आप यहाँ के पूरे इंचार्ज हो, हमें यहाँ कोई मतलब नहीं। इसीलिए काशी को सिटी ऑफ डेड लोग कहते हैं। इट्स नॉट द सिटी ऑफ डेड, ये एक मोक्ष का द्वार है काशी, जहाँ जीवन और मरण का समावेश एक साथ देखते हैं। ये चीजें चलती है। अब ये भी कहते हैं कि कालों का काल महाकाल, ये आपने सुना होगा। काल का भी काल महाकाल, यानी कि काल यानी कि समय। समय, समय से बड़ा कोई नहीं है। पर समय से भी ऊपर का समय, समय भी जिसके अधीन हो, समय भी जिससे डरता हो, और समय भी जिसकी लक्ष्मण रेखा को लांघने का प्रयास न करें, वो महाकाल। ये आपको बताओ, ये उज्जैन का दर्शन, उज्जैन की जो अ, उज्जैन का दर्शन, उज्जैन में जाना, महाकालेश्वर के दर्शन करना, कहते हैं कि आप एक स्टेप और का पास आ गए हैं। आपने वो जो सीढ़ी है वो चढ़ दी है, मोक्ष की सीढ़ी। तो इसलिए उज्जैन का बहुत बड़ा महत्व है। उज्जैन पे कई सारे आक्रमण हुए, कई सारे आक्रांत आए, इनको ध्वस्त किया, और कई साल का सही बार उज्जैन को फिर बनाया गया। पर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि महाकालेश्वर को छुए, महाकालेश्वर के ज्योतिर्लिंग के आसपास भी जाए। आक्रांता भी इससे डरते थे, विदेशी आतंकवादी भी इससे डरते थे, क्योंकि इन्हें भी किसी ने बताता है भाई इनको मत छेड़ना, इनको छेड़ोगे तो मामला तुम्हारा परमानेंटली खराब हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको यहाँ बताऊं, एक वर्णन करूं कि मराठाओं ने बड़ा काम किया साहब इसको बनाने का, इसको बार बार ठीक करने का। 1734 की बात करें, इसमें शिंदे डायनास्टी जो थी उन्होंने किया है। और मतलब कहीं ना कहीं हमेशा ये भारत की आस्था का केंद्र है। ये पूरे इंडिया, ये मतलब ये नॉर्थ साउथ की बात नहीं है, पूरे भारत की आस्था का केंद्र रहा है। पूरे हिंदू समाज की आस्था का केंद्र रहा है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक इनिशिएटिव लेके महाकाल कॉरिडोर बनाया। और हाँ, आज आप हम सब भी मिले हुए, तो मैं ईश्वर से माननीय प्रधानमंत्री जी की लंबी उम्र की कामना करूंगा, और उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आप पूरे श्रद्धा परिवार की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से, प्रभु उनको बहुत लंबी आयु दे, और देश और भारत के निर्माण में उनका सहयोग और उनका सानिध्य बना रहे। उन्होंने कहा। तो जब महाकालेश्वर की बात करें तो मौर्यों की बात करें, आप मौर्य एरा की बात करें, ये हमेशा से अ, एक आस्था का केंद्र रहा है। आप बात करें मराठाओं की, 1734 में इसको फिर बनाया गया, फिर इसको स्थापित किया गया। और भारत में और हिंदुओं में महाकाल की मान्यता बड़ी प्रचंड है। बहुत सी धारणाएं हैं, बहुत से अवधारणाएं हैं महाकाल को लेके। भाई कोई महाकाल की नगरी में रुकता नहीं, कोई महाकाल की नगरी में ठहरता नहीं। ऐसा माना जाता था कि कोई राजा महाराजा भी महाकाल की नगरी में रुकता नहीं, क्योंकि महाकाल बड़े प्रचंड है, बड़े शक्तिशाली है। बट अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो है अभी, डॉक्टर यादव, मोहन यादव जी, रुक के आए हैं उज्जैन में। मैं इनका इंटरव्यू देख रहा था, कहा हमको क्या ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब धारणाएं हैं, ये सब चीजें बताई गई है। बट जो महाकाल का भक्त हो, जो महाकाल का डिवोटी हो, जो महाकाल में आस्था रखते हो, उन्हें क्या डर, किस चीज से डर। भाई आपके प्रभु है, हमारे प्रभु है, डरने का तो विषय ही नहीं है। और जिन पे महाकाल का हाथ हो, उनके समय को भी बदला जा सकता है, उनके समय के प्रवाह को भी बदला जा सकता है। ये महाकाल की मान्यता है। और उज्जैन
शुरू से एक अध्यात्म का केंद्र रहा है, एक ज्योतिष का केंद्र रहा है। एक ज्योतिष की जितनी गणनाएं होती हैं, बड़ी बड़ी गणनाएं जो ज्योतिष की होती है, वो उज्जैन में होती थी। और उज्जैन एक, अगर कश्मीर को एक फिलॉसफी का या क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा है, तो उज्जैन को एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष का एक परम बिंदु, एक केंद्र कहा गया है। और यहाँ अगर भैरव की बात हो तो कश्मीर जाना चाहिए, क्योंकि भैरव के विषय में, भैरव का जो ज्ञान है, भैरव का जो अ, अध्ययन किया गया है, इस ये हुआ था सबसे ज्यादा कश्मीर। और भैरव तंत्र, रुद्र यामल तंत्र, कोई भी देखिए जिसका भी वर्णन है, कश्मीरी शिविज्म देखिए, कहीं ना कहीं कश्मीर में भैरव की जो आराधना, उपासना, समझना और उनको डिफाइन करना, ये सारा ज्ञान कहीं ना कहीं कश्मीर से आता है। तो यहाँ भी महाकाल भैरव है, यानी कि भैरव का ही एक रूप है। इस मंदिर का, इस शक्ति का भी कश्मीर से एक डायरेक्ट लिंक बनता है। और आप जानते हैं कि महाकाल भैरव बड़े इंपॉर्टेंट है। काफी लोग ये मुझे कहते हैं कि भाई हम तो माँ काली की आराधना करते हैं। वास्तविकता ये है, महाकाली की आराधना अगर करनी है, महाकाली की, तो बिना भैरव के आराधना के तो संभव ही नहीं, बिना महाकाल भैरव के आराधना के संभव ही नहीं है कि महाकाल भैरव की कृपा मिलेगी तो आपको वो शक्ति देंगे, आप काली की ऊर्जा को संभाल सकें। काली की ऊर्जा को अगर संभालना है तो उसमें महाकाल का सानिध्य पाना बहुत आवश्यक है। ये मैं आपको बता दूं, बिना महाकाल के सानिध्य की आप ये सब बोलिए, आप कर भी नहीं सकते। तो देखिए, इसमें काफी सारे लॉजिक है। और जो कश्मीरी शिविज्म में इसका समावेश मिलता है, जो भैरव का अध्ययन हुआ है, गहन अध्ययन हुआ है, वो एक आपस में बहुत ही बड़ा एक कीर्तिमान है। पर आप जानते हैं कि अभिनव गुप्त जैसे स्कॉलर जो थे, जिन्होंने उसका अध्ययन किया, हमारे यहाँ तो पढ़ाया नहीं जाता, दुनिया की कई सारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। भाई हम तो इस ऐसी चीजों को पढ़ाते नहीं। बट कोई बात नहीं। तो ये सब होता भारत में, और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि ये सब चीजें बदलेंगी। और इन चीजों का अध्ययन, इन चीजों का समावेश, इन चीजों का जो एक गुप्त ज्ञान है, वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ है। उस पर विद्वानों ने अध्ययन किया है। पर हमारी कुछ ऐसी परिस्थितियां रही है, 1000 साल का इसमें इस्लामिक इन्वेजन रहा है, 1000 साल, फिर 200 साल गोरों की गुलामी रही है, कि ये चीजें दब गई है, लुप्त नहीं हो गई है, दब गई है कहीं ना कहीं। और हमारा प्रयास है हम उनको निकाल ले, आप तक लाए। और यही हमारा प्रयास है, इसलिए आप हमारे इस मिशन और विजन में जुड़े, ताकि सनातन की ध्वज पताका भारत में ही नहीं, पूरे विश्व भर में फैले। ये आपका और हमारा संयुक्त दायित्व बनता है, इनकी कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसे हम कहते हैं। बाकी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने महाकाल कॉरिडोर बनवाया, क्योंकि महाकालेश्वर सनातन धर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और भारत की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए भैरव क्षेत्रपाल है, यानी क्षेत्र के रक्षा करते हैं। भारत की रक्षा के लिए, क्षेत्र की रक्षा के लिए क्षेत्रपाल की पूजा करना अनिवार्य है, और भैरव की पूजा करना और भी अनिवार्य है, और उसमें महाकाल भैरव की और भी अनिवार्य है। तो काफी सारी भ्रांतियां हैं भैरव साधना आराधना को लेके लोगों में, समाज में। कभी उन पर बात करेंगे जो समय मिलेगा। भैरव को समझना ही अपने में एक ग्रंथ को समझने जितना है। अभी चलिए, तो समय की मर्यादा है, यानी कि समय, यानी कि काल, यानी कि काल, यानी कि महाकाल, महाकाल की बात हो रही है। अभी समय की मर्यादा है और हमारा समय हो चला है। पर जाने से पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि सुमितपीर एडवाइजरी सुमितपीर.com पे है, सुमितपीर कलेक्शंस है, बाकी हमारे चैनल है, आपको दिख रहे होंगे, आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस देश और धर्म के महायज्ञ में आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे विचार को प्रबल बनाइए। इसी के साथ आज के लिए, मन तो नहीं हो रहा, आज के लिए अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ, और आपसे कल फिर मिलूंगा और इस श्रृंखला को आगे चलाएंगे, महाकाल का क्या महत्व है इसको आगे बताएंगे। अभी तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतय, हर 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 महादेव। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं।